हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस स्पॉट। मैं रूहुल अमीन। आज हम लोग 68 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर्स पार्ट 9 देखने वाले हैं। आज की भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ देर हमारे साथ बने रहें। और पीछे पार्ट 8 तक हमारा वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, यूट्यूब चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी। और जो भी इसे बनाना चाहें दोनों जगह से बना सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे हमारा टेस्ट सीरीज भी चलता है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो समय कम है, थोड़ा आप लोग अभी भी सीरियस मोड में आ जाएं। और जो भी पार्ट हैं सबका रिवीजन कम से कम 2 से 3 दफ़ा कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 155। इसमें है कि वर्ष 2020-21 चालू कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। ऑप्शन ए 48,555, ऑप्शन बी 50,555, ऑप्शन सी 60,560 और ऑप्शन डी 80,555 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। एक चीज़ आप लोग और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा के आ सकता है। जैसे यहाँ चालू कीमत कह रहा है, तो चालू कीमत को ही वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है और बाजार मूल्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य भी रह सकता है, बाजार मूल्य भी रह सकता है और चालू कीमत भी रह सकता है। चलिए इसका बताइए क्या होगा सही उत्तर। ओनली 30 सेकेंड, टाइम बहुत कम है। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50,555। एक आता है स्थिर मूल्य, तो स्थिर मूल्य है 34,314 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156। 156 में है 2022 से 23 बिहार सरकार ने कितना राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 1,96,704.51 करोड़ रुपए, और ऑप्शन बी में है 2,96,704.51 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी में 2,10,704.51 करोड़ रुपए, और डी में है 1,80,704.51 करोड़ रुपए, और ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1,96,704.51। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। बिहार का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चावल और गेहूं एक ही जगह होगा। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहतास। सर्वाधिक चावल और सर्वाधिक गेहूं दोनों उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 158। क्रिकेट का एशिया कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। पाकिस्तान को हरा कर जीता था। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका पाकिस्तान को हरा कर एशिया कप 2022 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 159। धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए पूर्व न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, ऑप्शन बी पूर्व न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, ऑप्शन सी यू ललित, ऑप्शन डी एन.वी. रमन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए, दिमाग को निचोड़िए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ये किस चीज़ के अध्यक्ष थे वो भी जान लीजिए।
कि जो भी दलित धर्म परिवर्तन करके मतलब किसी भी जाति में जाते हैं तो उसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, उस पर विचार किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया है वो आयोग इस पर विचार करेगी कि इसको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं। या फिर यह आयोग इस बात का भी अध्ययन करेगा कि आरक्षण का लाभ पा रहे जो दलित हैं वो धर्मांतरण करके हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अगर किसी अन्य धर्म को वो अपनाते हैं तो उस समय उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे विचार किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग वैसे मित्रों से सावधान रहें जो चापलूसी करते हैं। मित्र वही अच्छे हैं जो आपकी गलतियों को आपके सामने रखते हैं, भले थोड़ी देर के लिए बुरा लगे लेकिन आपके भविष्य के लिए वो लाभदायक होगा। तो इसलिए जो आपको सही से मानते हैं, दिल में आपके लिए जिसके दिल में जगह है, वो आपकी गलतियों को आपके सामने रख देंगे, चाहे आप बुरा माने या भला माने। तो वैसे मित्र बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें और चापलूस मित्रों से बचे रहें, समय का सही प्रयोग करें, क्योंकि ये सब वर्तमान में पता नहीं चलती, जब समय बीत जाता है तो बहुत कष्ट होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 सॉरी 160 इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 अगस्त को, ऑप्शन बी 9 सितंबर को, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर को, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है। सॉरी, इसमें है क्या कि जो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार, ये भी एक क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो श्री राजीव कुमार जी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इस अवसर पे 100 वर्ष से अधिक 100 वर्ष मतलब से अधिक उम्र के जो देश के मतदाता थे उनको पत्र लिखकर एक तरह से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उसका आभार प्रकट किया पत्र लिखकर। ये इस बार शुरुआत हुआ है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस बार इस चीज़ को शुरुआत किया गया है 100 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। अक्टूबर 2022 में भारत के किन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? अक्टूबर 2022 में भारत के किन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? ऑप्शन ए थुंडी बीच, ऑप्शन बी पादू बिदरी बीच, ऑप्शन सी कसरकोट बीच, ऑप्शन डी कदमत बीच, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि लक्षद्वीप में जो स्थित है मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, ये दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ठीक है। अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो डेनमार्क के पर्यावरणोन्मुखी गैर सरकारी संगठन और संगठन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा डेनमार्क के हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन, वो डेनमार्क के पर्यावरणोन्मुखी गैर सरकारी संगठन है जो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और इससे पूर्व यह प्रमाण तमिलनाडु के कोल्लम और पुदुचेरी के ईडन को दिया गया था। इससे पहले अभी दिया गया किसको? लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को।
पहले दिया गया था तमिलनाडु के कोलम व पांडुचेरी के ईडन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 162, भारत की पहली वन हेल्थ लैब की शुरुआत बिहार के किस जिले में की गई? तो यह है ऑप्शन ए में मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी गया और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। SKMCH हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर जो है उसमें 1 जुलाई 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल के सौजन्य से देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया और इसका संचालन टाटा कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? नीति आयोग की जो जिलों की रैंकिंग है, आकांक्षी जिलों की रैंकिंग, उसमें कौन सा जिला शीर्ष पर है बिहार का? तो ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी गया और ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी प्रयागराज। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन में ही थोड़ा हिंट से दे दिए हैं, सोच लीजिए। बिहार का कौन सा जिला है इसमें? गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 164, क्वेश्चन नंबर 164, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के बड़े राज्यों में बिहार कितने पायदान पर है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 14 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किया गया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट। ठीक है, इसके अनुसार भारत के बड़े राज्यों में बिहार का सूचकांक 115वां है, बिहार का स्थान, और पहले स्थान पे कर्नाटक आता है। चलिए नेक्स्ट है 165, क्वेश्चन नंबर 165, जलवायु परिवर्तन शिक्षण पर देश के पहले लैब की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर और ऑप्शन सी गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, ऑप्शन डी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर वर्ष 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, उसके तहत ही देश के 4 राज्यों को जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला में प्रयोगशाला की स्थापना की जानी थी उसके तहत। तो वो कौन सा जिला है, राज्य है, वो जान लीजिए कि 4 राज्य कौन कौन है जिसको जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना था। तो पहला है हरियाणा, उसके बाद गुजरात, केरल, बिहार, ये 4 राज्य जिसमें बिहार भी शामिल है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला लैब बिहार की राजधानी पटना में ही खुला है और इसी जैविक उद्यान में बिहार का पहला ऑर्किड पार्क भी बनाया जाएगा। किसमें? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। और बिहार का एक क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है जो कि चलिए एक इकलौता जैविक उद्यान चिड़ियाखाना जो कहिए हमारे बिहार के पटना में है, राजधानी में, और दूसरा कहाँ खुल रहा है? दूसरा भी चिड़ियाखाना खुल रहा है, कहाँ? तो वो दूसरा होगा अररिया जिले के रानीगंज में। याद कर लें आप लोग, हो सकता है पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, बिहार जातीय जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जातीय जनगणना हेतु कथन 1 है, जातीय जनगणना हेतु 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया। कथन 2 में है, जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया। और कथन 3 में है, जातीय जनगणना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50 है। और कथन 4 में जातीय जनगणना के पहले चरण की शुरुआत 2 जनवरी
2023 से हुई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? और कथन में ऑप्शन ए में 1 4, ऑप्शन बी में 1 2 4, ऑप्शन सी में 2 3 4, ऑप्शन डी में 1 2 और ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है 1 से अधिक। चलिए, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। जातीय जनगणना हेतु 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट में निर्णय लिया गया। ठीक है। दूसरा है जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। और 3 इसलिए गलत है, 50-50 नहीं बल्कि पूरी तरह से खर्च बिहार राज्य सरकार खुद करेगी। ठीक है। अब पहले चरण की शुरुआत इसका 7 जनवरी 2023 से हुई है। जातीय जनगणना का ये भी पूछा जा सकता है कि पहले चरण की शुरुआत कब हुई, तो 7 जनवरी 2023 से हुई है और दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है। इसमें बिहार सरकार का 500 करोड़ अनुमानित खर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। बिहार के किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार सिखाने के लिए किया गया है? ऑप्शन ए अजीत कुमार प्रभाकर, ऑप्शन बी डॉक्टर ताराचंद वियोगी, ऑप्शन सी अरुण पंडित, ऑप्शन डी SN सिन्हा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अजीत कुमार प्रभाकर। बिहार के सरकारी मध्य विद्यालय के प्राचार्य हैं ये अजीत कुमार प्रभाकर, जिसका चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार सिखाने के लिए किया गया है। और ये जो है जन कवि सॉरी ऑप्शन बी में है। इनके बारे में भी कुछ जानिए कि डॉक्टर तारानंद वियोगी कौन है। डॉक्टर तारानंद वियोगी ये जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से इसको सम्मानित किया गया था। और फिर सी में अरुण पंडित, इसके बारे में भी कुछ जाने कि अरुण पंडित कौन है, तो बिहार विधानसभा शताब्दी स्तंभ के मूर्तिकार हैं। और वो VC SN सिन्हा ये कौन है, तो ये चिकित्सा विश्वविद्यालय के पहले VC इनको बनाया गया है। VC SN सिन्हा को चिकित्सा विश्वविद्यालय के पहले VC वाइस चांसलर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है 168, क्वेश्चन नंबर 168। पटना में कितने रुपए की लागत भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है? भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कितने रुपए की लागत है? तो ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़, ऑप्शन डी 700 करोड़ और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 100 करोड़ रुपए। ठीक है। और ये इसका लोकार्पण राज्यपाल फागू चौहान ने किया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने किया है। कब? तो 3 मई 2022 को। और यह भारत का 60वां श्री कृष्ण मंदिर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 169, क्वेश्चन नंबर 169। मशरूम उत्पादन में देश में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है 1 से अधिक। चलिए, बिहार तो सब्जी उत्पादन में तीसरा है, ये नोट कर लें आप लोग। सब्जी उत्पादन में तीसरा है और मशरूम उत्पादन में पहला है। तो पहला कहाँ है? ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मशरूम उत्पादन में पहला और सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। HIV वायरस की खोज किसने की थी जिनका अभी हाल में निधन हुआ? ऑप्शन ए मार्टिनस बीजेरिंग, ऑप्शन बी लुक मोन्टेग्नियर, ऑप्शन सी जॉन डिलोंग, ऑप्शन डी योंग जेन जोंग, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लुक मॉन्टेग्नियर। और लुक मॉन्टेग्नियर इनका जो निधन हुआ है 79
89 साल की उम्र में हुआ है, ठीक है, 89 साल में। और इसने एड्स बीमारी के कारण HIV वायरस का खोज किया था और इसके लिए उन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 171, धान और मक्का से इथेनॉल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? धान और मक्का से इथेनॉल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इथेनॉल जहां नाम आया है, ये पिछला पार्ट अगर आप लोग सही से किए हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। कोशिश कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। इथेनॉल के बारे में बताए थे पूर्णिया, याद आया कुछ? तो वही है, पूर्णिया जिले के धमधा के परोरा में 30 अप्रैल 2022 को देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और जो ग्रीनफील्ड ग्रेन क्या क्या है, वो अनाज क्या क्या है, वो धान, मक्का, गन्ना, ये सब है, ठीक है। और इसका जो शुभारंभ किया 30 अप्रैल 2022 को, कहाँ? तो धमधा के परोरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। 172 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान क्या है? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। निपुण भारत मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस मिशन के तहत 3 से 9 वर्ष के बच्चों को खेल आधारित शिक्षा प्रदान की जानी है। कथन 2, यह योजना नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई है। कथन 3, इस मिशन के तहत बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना है। और कथन 4, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार सहित 5 राज्यों का चयन किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन 3 सी 1 3 और ऑप्शन डी 1 और 2। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा सॉरी, केवल इसमें चौथा सही नहीं है, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं और सभी, ये केवल क्या कहा गया यहाँ कि 5 राज्यों में नहीं बल्कि सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है इसको, ठीक है। मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 1 2 3 सही है और चौथा में 5 राज्य बोला गया है, तो नहीं, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। तो युवा 2.0 योजना के उद्देश्य क्या है? युवा 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी युवाओं को धर्म ग्रंथ पढ़ने में रुचि पैदा करना, ऑप्शन सी युवाओं को रोजगार आधारित शिक्षा देना और ऑप्शन डी युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कोशिश कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करना। अब जैसे 30 वर्ष के कम उम्र के युवा जो नवोदित लेखक हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए लेखकों की ऐसी धारा विकसित करना है जो भारत विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा दे सके।
और उसे विभिन्न विषयों पर लिख सके। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना शुरू करने की घोषणा कब की? 2 अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। गुजरात में किस नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 से अधिक लोगों की मरने की आशंका है? ऑप्शन ए मच्छू, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी रूपेन, ऑप्शन डी किम, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत न्यूज में छाया रहा था, याद करें जरा सा, हाल फिलहाल की घटना है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मच्छू। गुजरात में मोरबी जिले में माछू नदी पर, ठीक है, माछू नदी पर बने पुराने केबल ब्रिज के 30 अक्टूबर 2022 को अचानक टूट गई थी, जिसमें कम से कम 150 लोगों को नदी में डूबकर मरने की आशंका जताई गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और आप लोग बार बार कहता हूँ 2 से 3 दफ़ा रिवीजन कर लें तो बहुत बहुत लाभ में रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जो भी संबंधित छात्र छात्राएं हैं वहाँ तक इसका लिंक भेज दें और उन्हें भी कुछ लाभ पहुँच जाए। मदद करने से आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा, और मदद करना भी चाहिए। चलिए, आप लोगों का इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।